हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर इसको और इसके अंदर जो ये दो ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों ऑप्शन को कवर करेंगे। आखिर ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता क्या है और ये विंडोज 10 में काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये समझ जाएंगे तो इसके अंदर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको लाइन बाय लाइन सभी समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यूनिवर्सल सीरियल बस आपको ये बताऊंगा और इसके अंदर ये जो दो ऑप्शन दिए गए इनको कवर करूंगा। आगे चल के मैं इन सब जो ऑप्शन दिए गए इसको भी कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिर ये यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर होता क्या है। तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से USB वाला जो भी डिवाइस अटैच करते हैं वही होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस का शॉर्ट फॉर्म ही होता है USB। आपने दोस्तों जो भी पेन ड्राइव अपने सिस्टम से लगाया है या अपने मोबाइल को USB केबल के द्वारा अगर अपने कंप्यूटर से अटैच किया हुआ है तो वही होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो दोस्तों जब भी हम अपने डिवाइस के अंदर कोई भी USB वाला डिवाइस अटैच करेंगे, चाहे पेन ड्राइव चाहे मोबाइल, तो उस डिवाइस को हमारा कंप्यूटर कैसे हैंडल करेगा, हमारा लैपटॉप कैसे हैंडल वगैरह करेगा, यही यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये AMD USB 3.0 एक्सटेंसिबल होस्ट कंट्रोलर 1.0 माइक्रोसॉफ्ट आखिर ये वाला ऑप्शन करता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने अपने सिस्टम के अंदर मोबाइल को USB केबल के द्वारा अटैच किया या पेन ड्राइव को जब अटैच किया तो आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर पे एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि हमारे सिस्टम से ये डिवाइस अटैच हो गया है। तो दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करने का काम यही वाला ऑप्शन करता है, यानी आपने सिस्टम से जो भी USB वाली डिवाइस अटैच की तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है इसी का। इसके साथ साथ दोस्तों इसका एक और काम है, ये हमारे डिवाइस और जो USB के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से USB में कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या USB से अपने कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो स्पीड को लेकर जो मसला होता है, जो स्पीड कंट्रोल करने का काम होता है, ये भी इसी का होता है। दोस्तों इसको स्पीड करने का काम इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई भी डाटा मिसिंग ना हो पाए। मान लीजिए अगर आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसी बीच अगर आपका कोई डाटा वगैरह लॉस हो जाता है तो उस ट्रांसफ़र करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए ये इसका पूरी जिम्मेदारी रहती है कि अगर डिवाइस आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या USB के बीच में अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर की स्पीड को मैनेज करना और साथ ही साथ आपके डाटा को मैनेज करना। इसके साथ साथ दोस्तों इसका एक और काम है, मान लीजिए अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर या मोबाइल के अंदर कोई डाटा रखा होगा, अगर आप उसको अपने डिवाइस से, लैपटॉप से अटैच करते हैं तो उसके अंदर के डाटा के स्ट्रक्चर को ये नहीं बिगाड़ता है। अगर मान लीजिए आपने पेन ड्राइव अटैच किया, अगर उसके अंदर का डाटा ही ख़राब हो जाएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो इसका एक ये भी काम होता है कि जो भी आपके पेन ड्राइव या मोबाइल के अंदर जो डाटा रखा हुआ है उसको कोई हानि ना पहुंच पाए, ये भी इसी का काम होता है। दोस्तों इसके वैसे बहुत सारे काम हैं, यहाँ मैंने आपको 2-3 बता दिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला क्या है, जेनरिक USB हब। तो दोस्तों हमारे सिस्टम में 2 जेनरिक USB हब दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में देखा होगा कि आपके सिस्टम में USB वाला जो पोर्ट होगा जहाँ पे आप माउस अटैच करते हैं, कीबोर्ड, वो 3-4 दिया होगा। लैपटॉप में मिनिमम 3 तो दिया ही जाता है। आप अपने लैपटॉप में माउस को भी अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं, साथ ही साथ पेन ड्राइव वगैरह को अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सिस्टम में जो मल्टीपल USB पोर्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है जेनरिक USB हब। ये करता क्या है कि सिंगल पोर्ट्स के अंदर ही उसको ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब अलग अलग जगह तो भले ही अपने डिवाइस को लगाएंगे, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनपुट किए गए जो डिवाइस होते हैं उनके जो इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं उनको अलग अलग पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव भी अटैच करके रखा हुआ है, कीबोर्ड भी अटैच करके रखा हुआ है, माउस भी अटैच करके रखा हुआ है, तो ये तीनों अलग अलग पोर्ट से ज़रूर आएंगे, लेकिन अंदर जाके ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ही हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो दोस्तों इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी USB से रिलेटेड हमारे सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना और उसको अच्छे से डिवाइड वगैरह करना। दोस्तों ये हमारे सिस्टम में 2 दिया जाता है ताकि बाई चांस अगर एक ख़राब वगैरह हो जाए तो दूसरा हमारा सिस्टम में काम करता रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक ही दिया जाता, अगर वही ख़राब हो जाता तो हमारा USB से रिलेटेड कोई डिवाइस ही नहीं काम करता, ना माउस काम करता,
ना पेन ड्राइव, ना ही कीबोर्ड। इसीलिए सिस्टम में 2 दिया जाता है कि अगर बाई चांस एक गड़बड़ वगैरह हो जाए तो दूसरा काम कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये 2 ऑप्शन समझ में आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग मैंने आपको सभी बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।